शुरू करते हैं खबरों का एक और सफर। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सभी पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांध और पावर प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों से यह इनपुट आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा सकती है, या जो जम्मू कश्मीर में ही आतंकवादियों के स्लीपर सेल हैं, उन स्लीपर सेल के जरिए जितने भी बांध और पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौते के तहत भारत ने पानी को रोका हुआ है, जिसे लेकर पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान में से आपने देखा कि सरकार और सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि अगर पानी रोका गया तो हम खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन बिलबिलाया पाकिस्तान, छटपटाया हुआ पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके पास ये इनपुट है कि बांध और पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, किस तरह की खबर? देखिए मनोज, मैं आपको बताऊं कि लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट के बाद जो है ये फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर के जो तमाम पावर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सलाल डैम हो, दुलस्ती पावर प्रोजेक्ट हो, कीरू हो या पकलडुल्लू हो, ये तमाम जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसके मद्देनजर है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान छटपटाहट में, बौखलाहट में कुछ भी हरकत करने की कोशिश करता है, और खासतौर पे आतंकी गतिविधियों का भी एक खतरा जो है वो बना रहता है। हालांकि भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो उसका जवाब सीधे युद्ध के तौर पर दिया जाएगा। यानी आतंकी गतिविधि कोई भी हुई, पाकिस्तान से कोई भी हरकत हुई तो उसे जवाब जो है वो इसी तरह से दिया जाएगा जैसे युद्ध में दिया जाता है, उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उसी के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है यहां पर की गई है, ताकि अपने फ्रंट को जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर रखा जाए, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अजय, हम देख रहे हैं कि अभी भी जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी बने हुए हैं, आतंकवादी गतिविधियां बनी हुई हैं। आज ही 2 से 3 आतंकवादी छुपे होने की जानकारी मिल रही थी। सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। क्या अभी भी घुसपैठ जारी है, या तमाम पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए वो आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर में छुपे हुए हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? देखिए मनोज, एक चीज को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो कभी सुधर नहीं सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि अपने इलाकों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसलिए जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय आतंकवादी है, जिनकी संख्या 100 के करीब बताई जाती है, उनको मार गिराने के लिए कवायद चल रही है, और इसीलिए लगातार ऑपरेशन जो है वो अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं। इस भी अगर मौजूदा ऑपरेशन की बात करें तो किश्तवाड़ के छात्रों में सुरक्षा बलों को 2 दिन पहले के इनपुट मिला कि यहाँ कुछ आतंकी छुपे हैं। उसके बाद वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली जो है आतंकी अभी तक मार गिराने में सफलता नहीं मिली है, मगर इसमें एक जवान जो सेना के हैं उनकी शहादत जरूर हुई है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी जारी है। कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके और इनको मार गिराया जा सके। अजय, बहुत बढ़िया बात कही आपने। जिस तरीके से मुझे कहा कि एक बात को समझना होगा, लेकिन ये बात सरकार को कौन समझाए, क्योंकि सरकार ने तो सब कुछ समझते हुए भी सीज फायर कर दिया। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं मनोज, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां थी, जिस तरीके से लोगों में गुस्सा था और लोगों ने जो मांग की थी, उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों को एक ही एक्सपेक्टेशन थी सरकार से कि इस बार ये जो रोज का जो झमेला है इसको खत्म किया जाए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो यूएस की गोद में बैठा जाकर और फिर वहां जाकर ट्रंप की मीडिएशन की बात उसने की। हालांकि भारत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से भारत जो है वो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और भारत ने वही किया। वो 9 ठिकाने जो हैं उनको ध्वस्त किया गया, जहां पर चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, इनके ठिकाने थे, इनके हेडक्वार्टर थे। उसके अलावा 7 अन्य ठिकाने जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के भीतर जो थे जम्मू कश्मीर में पीओके के आसपास,
वहां पर ध्वस्त किए गए। तो कहने का मतलब यह है कि भारत अपनी तरफ से पूरी तरीके से साफ था कि उसे क्या करना है। मगर भारत ने एक चीज और अच्छी की कि साफ कह दिया कि ये ऑपरेशन जो है वो खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान भले ही सीज फायर के लिए तैयार हुआ, सामने आया और भारत ने उसमें हामी भर दी, मगर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई और हरकत होती है तो फिर उसका जो है नतीजा क्या होगा वो पाकिस्तान अब बेहतर जानता है। अजय, आप हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। मरियम नवाज